Hello guys, welcome back to my channel Study Like Genius, and in this video we will come back to our chapter and start the following chapter. So पिछली वीडियो में हमने Ohm's law पढ़ा था. So इस वीडियो में हम पढ़ेंगे factors on which the resistance of a conductor depends. So इसके तीन फैक्टर्स हैं. मैं आपको दिखाता हूँ. पहला है लेंथ. देखिए अगर वायर का लेंथ लंबा होगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. अगर लेंथ कम होगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एक सेकंड में आपको एक और चीज़ बता दूं. तो इससे क्या डिराइव करते हैं कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. सो आगे आते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब उसकी मोटाई. देखिए अगर मोटाई ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, मोटाई कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर नेचर ऑफ मटेरियल कि मतलब कि किस उस चीज़ से बना है, नेचर ऑफ इट्स मटेरियल. जैसे आपको एक टेबल दी हुई है, आपकी 12.2 टेबल उसमें दी हुई है, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब टंगस्टन है, कॉपर है, क्या है. सो ये तीन फैक्टर्स हैं. सो इससे हमें वायर की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा रो इंटू एल इंटू अपॉन ए. अगर मटेरियल देखिए अगर मटेरियल का रेजिस्टिविटी नेचर अगर वो कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इंसुलेटर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी. ये कंडक्टर, सो वायर, इंसुलेटर, सो ये सीन होगा वायर रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए. वैसे आप टेंशन ना लें, आपको हर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दी होगी. जैसा कि आपको मैं टेबल दिखा सकता हूँ. सिल्वर, कॉपर, इन सब की आपको याद करने की जरूरत नहीं है. जैसे टंगस्टन बहुत कॉमन जो बल्ब में भी यूज किया था, उसकी है 5.2 इंटू 10 की पावर -8. सो आपको इनकी यूजेस पढ़ने हैं. देखिए मैं बताता हूँ. टंगस्टन इज यूज्ड almost exclusively for filaments of electric bulbs, whereas copper and aluminium are generally used for electrical transmission lines. आपको ये भी that resistivity of an alloy is generally higher than of its constituent metals. अगर आप एक मेटल है उसकी कोई प्रॉपर्टी है कि बॉइलिंग पॉइंट इतना, अगर आप एलॉय बनाएंगे मतलब 4-5 मेटल्स को मिक्स करके एक मेटल बनाएंगे तो उसकी क्वालिटीज उससे ज़्यादा ही होंगी. एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज readily at high temperatures. They're commonly used as electrical heating devices like electric iron and toasters. तो इसलिए उन्हें यूज़ किया जाता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सो ताकि वो जले ना और ज़्यादा मतलब टेम्परेचर सर्वाइव कर सके. सो गाइस एक क्वेश्चन करते हैं चलो इसी बात पे. A wire had a resistance of 20 ohm. It was then melted. It was then melted and reduced to the 1/5 of its original length, and its cross-section area was doubled. Find its new resistance. सो हमें पहले वायर की रेजिस्टेंस, हमें उसका फॉर्मूला पता है. R equals to wire resistance is equals to rho L upon A. सो ये हमें 20 ओम दिया है, तो 20 ओम इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. ये हमारा R1 है. सो आगे अब स्टेटमेंट की माने अगर वायर को मेल्ट किया गया है जिससे उसकी लेंथ 1/5 कर दी है, R2 इक्वल्स टू रो
1/5L। और क्या बोल रहा है, और उसने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया इंटू 2A। 2A होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से आप इसे यहाँ निकाल लेंगे तो होगा 1/10 रो एल अपॉन ए। सो रो एल अपॉन ए क्या हमने निकाला 20 ओम। सो यहाँ पे इसे पुट कर दें 1/10 इंटू 20। सो हमारा R2 निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 ओम। सो यह आपका फाइनल आंसर होगा। गाइस एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें जो इम्पोर्टेंट है मैंने मार्क भी की हुई हैं। ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, चलिए इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है तो कर लेते हैं। गाइस आप 12.4 पढ़ें। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। सो करंट उसका 4 एम्पियर। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट? सो पहले तो हमें करंट निकालना है। V अपॉन आई इक्वल्स, देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं करंट हमें दिया हुआ है, सॉरी करंट एक्चुअली हमें दिया हुआ है 4 एम्पियर। देखिए इसने आगे पूछा है कि कितना वो, मतलब प्रोपोर्शन तो दोनों का सेम रहेगा। अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर 5/10 हो या हो 20/40, अमाउंट चेंज हुआ है लेकिन प्रोपोर्शन तो दोनों का 1/2 1/2 ही रहेगा ना। सो अब यहाँ पे मतलब इनका रेजिस्टेंस सेम रहेगा। सो आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। V अपॉन आई इक्वल्स टू R। सो 60/4 इक्वल्स टू R। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो 15 ओम आया गया हमारा रेजिस्टेंस। अब आगे इसने पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट कर दिया। सो V2 हमारा हो गया 120 वोल्ट। R हमारा उतना ही रहेगा, हमें I कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला सबको याद है, V अपॉन आई इक्वल्स टू R। सो V अपॉन R इक्वल्स टू I। सो 120/15 सबको पता है इक्वल्स टू I। 15 8 जा, सो 8 एम्पियर इसका आंसर है। गाइस अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। वो हमें V1 था, V1 60 वोल्ट, हमारा करंट 4 एम्पियर। अब मैंने आपको बताया था करंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V अपॉन आई R के बराबर होता है। सो हमने यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब उसने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा 120 वोल्ट कर दिया, रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो V2 120। सो हमने वही फार्मूला लगा के इस बार I की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर ली। सो 8 एम्पियर यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। सो गाइस मैंने कहा अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Using 12.2 predict the material of the wire. So आप क्वेश्चन को पहले एक बार अच्छी तरह पढ़ें। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। सो गाइस हम शुरू करते हैं। सो हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम।
डायामीटर हमें 0.3 mm दिया हुआ है, सो जिसे हम कन्वर्ट करके 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं। आई होप मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। लेंथ हमारा 1 मीटर। सो जैसा कि हमने देखा कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या होती है, हमें यहाँ से हमें रो कैलकुलेट करना है। रो यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। सो जैसा कि आपको याद होगा, फॉर्मूला क्या था हमारा, डिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सो आपको कुछ ऐसा करना है कि रो उस तरफ चला जाए, सो इन सबको उधर ले जाए। सो आर इंटू ए अपॉन एल, ये हमारा हो गया रो। सो आपको पता है वायर है तो उसका सर्कल सिलेंडर होगा तो उसका वो क्या होगा, पाई डी स्क्वायर। आई होप 2πr² होता है ना, सो पाई डी स्क्वायर होएगा यहाँ पे। ये चीजें आप 9th में पढ़ के आए, आई होप मुझे इन्हें बताने की जरूरत नहीं होगी। जिसे फिर भी डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं बता दूंगा। सो यहाँ पे r इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू लेंथ आएगा। सो वैल्यू सब्सट्रेशन करके अब हमें रो की वैल्यू 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर मिलेगी। जिसको ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दे, मैं उसे अलग से वो बता दूंगा, एक और मतलब क्वेश्चन पे थोड़ा और एक और वीडियो बना दूंगा। सो आपका आंसर ये है। अब इसने बोला कि आपको मटेरियल प्रेडिक्ट करना है। अगर आपको ऐसा बोलेगा ना कि आपको मटेरियल प्रेडिक्ट करना है तो आपको वो टेबल दी होगी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। 1.84, अब आप देख लीजिए 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶ क्या है, मैग्नीज। सो मैग्नीज है Mn इसका आंसर। मैग्नीज, देखिए मैग्नीज सो गाइस आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो हम अगली वीडियोस में बाकी का चैप्टर कवर करेंगे। सो जिसने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।